who buys Today we are gathered to celebrate National Science Day. What is the storage of Spicer City Long for this day in 1928 and for बच्चों का जो प्रेजेंटिंग जो पावर थी मैंने जो तय किया वो बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बच्चा कुछ सीखना नहीं चाहता, देखिए उसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी तरफ से एफर्ट्स अच्छे होते हैं और ये तो एक श्री चैतन्य जो ग्रुप है जहाँ पे हर एक लास्ट जो बच्चा लास्ट बेंच का बच्चा होता है वहाँ तक की अप्रोच होती है। आप लोगों को हर तरह की जो लाइब्रेरी लिबरेशन होता है कि आप कैसे भी बच्चों को prepare करें। स्कूल का जो मतलब ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन है, बाकी सारी चीज़ें बाद की होती है। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। कुछ बच्चों का जो प्रोनाउंसिएशन मैंने चेक किया ना वो बहुत मायने रखता है और बच्चे ने वो बताने की कोशिश किया कि वो कहना क्या चाहता है। वो चीज़ मैंने बड़ा अच्छे से बच्चों से सुना है। इस चीज़ को पेरेंट्स को बताएंगे कि ऐसी बात नहीं है, आप थोड़ा सा आगे सपोर्ट करते हैं Form so we are providing राइट approach राइट mostly depends on the pace of the student. राइट Suddenly nothing can happen. Slowly, gradually we can properly dimension and Sri Chaitanya in this branch to session properly held. राइट और एक क्वेश्चन स्कूल ओपनिंग का सेशन क्या था मैम अपना? स्कूल ओपनिंग सेशन क्या है? School opening session like कब से स्टार्ट हुआ है? कब से स्टार्ट हुआ हमारा? 23 ओके देखिए ओके 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 Now I would like to invite our primary in charge, Mimi Ma'am, on the stage to invite our chief guest on the First session over and then complete. करते हैं शत नमन आपकी उपस्थिति से धन्य हुआ है यह मंच और यह आयोजन। सम्मानित मुख्य अतिथि जी, आपके चरणों में नमन। आपके आशीर्वाद से ही संभव है यह कार्यक्रम का सफल आयोजन। आज हमारे बीच पधारे हैं एक महान विभूति मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हैं पूरी श्रद्धा और भक्ति। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपके आगमन से। आज मुख्य अतिथि का स्वागत करें सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। आपकी उपस्थिति मात्र थी, यह आयोजन हुआ सार्थक। मुख्य अतिथि महोदय को नमन। आप हैं प्रेरणा के प्रति। डॉक्टर सतीश कुमार, डायरेक्टर सीईओ ऑफ सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया, a broad Japanese technology. Student brain expert he is, neuron cells expert, brain engineering expert. His achievements are 160 schools trained by Sir, 1 lakh plus students brain trained by Sir, awarded by Haryana Police for stress management, awarded by KIPA India, awarded by Chitkara University, awarded by Delhi Education Department, awarded by DC Hisar for government employee stress management.
Respected sir, we are deeply honored to have you here. It is my privilege to invite our chief guest, Dr. Satish, CEO of SPT India, to the stage. With his vast experience and wisdom in this field, we are eager to hear his insights. Please join us in welcoming our chief guest, Dr. Satish, to the stage for the guest. Thank you, ma'am. I am very grateful to principal ma'am, staff members, dear students and respected parents. आज के इस साइंस एक्सपो एग्जीबिशन में मुझे चीफ गेस्ट बनाने का जो आज गीता मैम ने मुझे क्रेडिट दिए है, मैं हमेशा आभारी रहूँगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो सेमिनार है वो ब्रेन साइंस को लेकर है। ब्रेन साइंस को हम और अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया। ब्रेन के आगे जब सुपर लगता है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो दिमाग है, अब जो नॉर्मल दिमाग है हम उसको सुपर बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने दिमाग को समझना होगा। हमारे दिमाग को अगर हम नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम किसी भी सब्जेक्ट में हम अभाव में रहेंगे। एक बच्चे का कामयाब होना ना केवल उसकी एजुकेशन पर डिपेंड करता, बल्कि उस एजुकेशन को कितने अच्छे तरीके से किया है उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा कि हम कहां से चले थे और आज कहां पहुंच चुके हैं। देखिए, एज यू नो कि माय नेम इज डॉक्टर सतीश। मैंने अपनी एजुकेशन इंडिया से ही की थी, जो कि बीटेक सिविल इंजीनियर, मास्टर इंग्लिश और एमबीए करने के बाद मैं भी एक एकेडमिक टीचर था, इंग्लिश टीचर था दिल्ली में, दिल्ली की खान एकेडमी, जहां से टीना ढाबी ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया था 2013 में। उसके बाद कंटिन्यू मैंने 2020 तक एक सब्जेक्ट को पढ़ाया और कंक्लूजन ये निकाला कि जो बच्चे स्कूल में इंटेलिजेंट होके आए थे, जो स्कूल से इंटेलिजेंट बच्चे हमें मिले थे एकेडमी में, उन्हीं बच्चों का रिजल्ट आगे मिलता रहा। लेकिन जो बच्चे बीच मीडिएटर जो बच्चे थे, जिनके मतलब कि 60, 50, बिलो 50 जो मार्क्स आते थे स्कूलिंग टाइम में, उन बच्चों का वही हाल एकेडमिक वहां पे हमारा जो कोचिंग सेंटर पे रहता था। तो रिजल्ट्स कौन लेता था? जो बच्चा स्कूल में बहुत अच्छी एजुकेशन करके गया है, जिस बच्चे ने अच्छी एजुकेशन की है, जिसने अच्छे अपने ब्रेन का अच्छे इस्तेमाल करके और अपने सब्जेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से पढ़कर आगे जाके बहुत कम समय में अपने रिजल्ट को पा लिया। लगातार लगभग 8 साल का अनुभव रहा मेरा। उसके बाद मुझे एक ब्रेन साइंटिस्ट मिले जो कि जापान के थे, डॉक्टर रॉबर्ट क्यांसो। दिल्ली में किसी मीटिंग के दौरान मुझे मिले, तो उनसे मैंने बात किया। उन्होंने मेरे को बताया कि सर, एक बच्चे को हम तैयार कर सकते हैं अगर कोई भी बच्चा पढ़ाई में वीक है। तो मैंने कहा सर, मैंने लगभग 10 साल का मेरा अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, मैंने तो ऐसा देखा नहीं कि अगर कोई बच्चा वीक है, मैंने किसी बच्चे को मान के चलो कि प्रेपोजिशन में पढ़ा रहा हूं, तो जो शार्प इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो आगे बैठने वाले भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोचिंग पे तो कहीं भी बच्चा बैठ सकता,
मतलब फ्रंट बेंच और लास्ट बेंच का कोई इशू नहीं होता। बच्चे की लर्निंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो पीछे भी सीख सकता है और आगे बैठ के भी सीख सकता है। तो मैंने कहा सर ऐसा तो मैंने नहीं देखा कि कोई भी बच्चा अगर वीक है पढ़ाई में कि उसको हम किसी टेक्निकल तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। आपके स्कूल का नाम श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है, जहां पे टेक्नो वर्ड यूज होते हैं। ये एकेडमिक एजुकेशन का एडवांस वर्जन होता है, आपको मैं बताना चाहता हूं। आपके बच्चे जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं या बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनने का कंसेप्ट है कि आपका जो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं ये एक एकेडमिक एजुकेशन है, और एकेडमिक एजुकेशन के दौरान अगर आपको टेक्नो एजुकेशन का अगर थोड़ा सा अगर कंटेंट दे दिया जाए तो आप बहुत इनोवेटिव बन सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आगे उनको, जैसे मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि सर एक बच्चे को हम, जैसे कोई बच्चा मैथ में वीक है या इंग्लिश में वीक है या बच्चा साइंस में वीक है, हम उस बच्चे को बड़े अच्छे तरीके से टेक्निकल तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। तो उनसे मैंने पूछा सर कैसे कर सकते हैं, जस्ट गिव मी यानी एक्सपेरिमेंट और एग्जांपल। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि व्हाट इज ब्रेन, ब्रेन क्या होता है और ब्रेन से हम कैसे पढ़ते हैं। लेट्स प्लीज सर हेल्प मी, प्लीज कम ऑन दिस। तो प्यारे बच्चों, जैसे उन्होंने मेरे को बताया मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं कि ब्रेन क्या होता है और ब्रेन कैसे काम करते हैं और ब्रेन से हम कैसे हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। हम लोगों ने एक चीज ठान ली है और मान ली है कि कई पेरेंट्स ये मानते हैं कि हमारा बच्चा तो पढ़ाई में वीक है और ये तो सुधर ही नहीं सकता, और बच्चे ने भी ये मान लिया है कि मुझे कोई सुधार नहीं सकता। लेकिन हम सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सभी पेरेंट्स को और बच्चों को एक आश्वासन देते हैं कि आज एक टेक्नोलॉजी को समझाएंगे और कैसे एक बच्चे को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करना। आप सभी बच्चों को ये जो स्क्रीन है अच्छे से दिखाई दे रही है ना? ऐसा बच्चा ना हो जिसको ना दिखता हो, वो थोड़ा सा अपने आप को सेटल कर सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट और पेरेंट्स, दिस इज आवर ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है। और जो ब्रेन है, ब्रेन इज द प्रिंसिपल और डायरेक्टर ऑफ आवर बॉडी। हम सांस लेते हैं तो भी ब्रेन हमें कमांड करते हैं, हम चलते हैं तो भी ब्रेन हमें कमांड करते हैं। ब्रेन एक वो आपका ब्रेन बॉडी पार्ट है जिसके ऊपर हमारी कंप्लीट बॉडी डिपेंड करती है। और हमारा जो ब्रेन होता है डियर स्टूडेंट, वो अपने आप में बहुत एक एडवांस वर्जन है। और जो ब्रेन है, ब्रेन का काम करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे काम करता है ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ब्रेन को हम जितनी भी ऑक्सीजन लेते हैं उसका टोटल ऑक्सीजन का हमारा 20% ब्रेन अकेला यूज करते हैं, और जितना हम पानी पीते हैं पानी का 36% पानी अकेला ब्रेन यूज करते हैं। तो आप देखिए कि पूरी बॉडी का केवल 1% वेट के हिसाब से देखा जाए और कितना इनको एनर्जी चाहिए होती है और कैसे वो मिले हमें और उस चीज की हम भरपाई कैसे करें उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप ब्रेन देख पा रहे हैं ये हमारा ब्रेन का एक लेफ्ट ब्रेन का एक पार्ट है, और लेफ्ट ब्रेन के अंदर हम यहाँ पे अलग अलग जो पार्ट्स को देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे टेम्परल लोब है, ये ओसिपिटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये सेंसरी कॉर्टेक्स है, ये हमारा मोटर कॉर्टेक्स, और सामने जो हमारा जो आगे माथा होता है ये हमारा फ्रंटल लोब होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम एज इट इज होता है, सेम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट ब्रेन होता है और राइट ब्रेन होते हैं। ठीक है, आप इसको लेफ्ट ब्रेन को देख पा रहे हैं। ये कैसे काम करता है हम सिर्फ एजुकेशन को लेकर बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा एक एजुकेशन सेमिनार है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझने की जरूरत है कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। हमारा जो ये ब्राउन कलर आप देख पा रहे हैं ये हमारा टेम्पोरल लोब होता है जो कि कान के नीचे होता है और कान से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। कान के साथ कनेक्ट क्यों किया गया इसको? ये एक नेचुरल हमारी कलाकृति है भगवान की कि भगवान ने कैसे इसको बनाया है, बड़ा सोच समझ के बनाया है। हमारा जो टेम्पोरल लोब होता है यहां से हम हर प्रकार की भाषा पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जो लैंग्वेज पढ़ते हैं वो हमारी टेम्पोरल लोब से पढ़ते हैं और विच इज कनेक्टेड टू आवर ईयर, बिकॉज
हम किसी भी प्रकार की भाषा को सुन के याद कर सकते हैं। एक अंधा व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं होती उसको लैंग्वेज आती है, वो हिंदी भी सीख सकता है, इंग्लिश भी सीख सकता है और पंजाबी भी सीख सकता है। जितनी भी भाषाएं हमें रिकॉग्निशन मिली है इस वर्ल्ड में, हर प्रकार की भाषा एक अंधा व्यक्ति सीख सकता है, बिकॉज उसकी आंखें नहीं है बट उसके कान जरूर है, उसको सुनता जरूर है। ओके, तो आपका टेम्परल लोब से हम हर प्रकार की लैंग्वेज को सीखते हैं। हर प्रकार की कोई भी भाषा, जैसे कोई भी आपको इंग्लिश के अंदर अगर प्रेपोजिशन सीखनी है या आपको कोई लेसन पढ़ा रहा है टीचर, तो आपके कान के माध्यम से आपका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपका टेम्पोरल लोब में जाके स्टोर होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं ओसिपिटल लोब की। ओसिपिटल जो लोब होता है, यहां से हम हर प्रकार के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब साइंस, ड्राइंग और कंप्यूटर। जितने भी तीनों जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं वो हम ओसिपिटल लोब से पढ़ते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ पढ़ने की बात बता रहा हूं, लेकिन आगे हम बात करेंगे कि किस बच्चे को समझ में आता है, किसको नहीं समझ में आता है। पैराइटल लोब की बात करते हैं। पैराइटल लोब, हमारा जो ओसिपिटल लोब है, ये हमारा आंखों से कनेक्टेड होता है, बिकॉज कि हमारे जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं वो हम आंखों के बिना नहीं पढ़ पाते हैं। बिकॉज देखिए कि कोई भी हमारा, जैसे कि कंप्यूटर को सीखना है तो कंप्यूटर सिर्फ अंधे व्यक्ति कंप्यूटर नहीं सीख सकते कभी भी। और ड्राइंग की बात करते हैं तो जो अंधे लोग होते हैं वो ड्राइंग कभी नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही साइंस की बात करते हैं, जैसे कि बच्चों ने अभी एक्सपेरिमेंट बनाए हैं, तो सारे एक्सपेरिमेंट हमारे ओसिपिटल लोब से ही बनते हैं, राइट। देन उसके बाद पैराइटल लोब की बात करते हैं। पैराइटल लोब जो होता है ये हमारा मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए काम आता है। जितने भी कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स की बात करें या रीजनिंग की बात करें, या हम जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं जहां पे जितना भी कैलकुलेशन का पार्ट होता है वो सारा हमारा पैराइटल लोब से पढ़ा जाता है। एक बार हम 3 लोब्स के बारे में बात करके थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कौन बच्चा ऐसा है जिसको मैथ अच्छा आता है, कौन बच्चा ऐसा है जिसको इंग्लिश अच्छी आती है, कौन बच्चा ऐसा है जिसको साइंस अच्छी आती है, ये वजह क्या होती है। देखिए हमारा जो ब्रेन होता है इसके मैंने 3 लोब्स बताए हैं, 3 लोब्स बताए हैं, और 3 लोब्स के अंदर न्यूरॉन सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? व्हाट इज न्यूरॉन सेल? एनीवन कैन एक्सप्लेन? कोई भी बच्चा बता सकता है व्हाट इज न्यूरॉन सेल? न्यूरॉन सेल क्या है? तो डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा बताना चाहता हूं आपको। न्यूरॉन सेल वो होते हैं जो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। चाहे हम पढ़ाई की बात करें, चाहे हम खेल कूद की बात करें, या हम डांस की बात करें, हम किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करते हैं तो हम अपने इंटरेस्ट से करते हैं। तो हमारे न्यूरॉन सेल जो होते हैं दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एजुकेशन, हमारी एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब कैसे पता लगे कि किस बच्चे के कितने न्यूरॉन सेल हैं और न्यूरॉन सेल कितने चाहिए हमें मैथ पढ़ने के लिए? चलो हम बात करते हैं सबसे पहले लैंग्वेज की। लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो टेम्पोरल लोब होता है, टेम्पोरल लोब के अंदर ब्राउन पार्ट के अंदर, ब्राउन लोब्स के अंदर हमें 120 लाख न्यूरॉन सेल टोटल एक्टिव और डीएक्टिव न्यूरॉन सेल की नीड होती है। बट अगर हमें अच्छे से इंग्लिश समझ में आए उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? बेसिक रिक्वायरमेंट है कि टेम्पोरल लोब के अंदर 85 लाख न्यूरॉन सेल हमारे एक्टिव होने चाहिए। अगर किसी बच्चे के 85 लाख न्यूरॉन सेल नहीं है मान लो एक्टिव, उस बच्चे के साथ क्या होता है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, कितना ही जोर लगा लो वो इंग्लिश में अच्छा बोल नहीं पाते, वो इंग्लिश में अच्छा कर नहीं पाते। इंग्लिश का ग्रामेटिकल पोर्शन वीक है, उनका थियोरेटिकल जो हमारा लेसन्स प्लानिंग है जो वो वीक है। तो ये जो समस्या है इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि कोई भी बच्चे का न्यूरॉन सेल अगर डीएक्टिवेट, मान के चलो कि 85 लाख पूरे एक्टिव नहीं है, कम है, माना कि 60 लाख एक्टिव न्यूरॉन सेल हैं, तो हमें टीचर्स को भी पता होता है कि कोई भी टीचर यहाँ क्लास में पढ़ाते हैं तो टीचर को पता है कि कौन सा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। मान के चलो एक बच्चा क्लास में 90% से अबव मार्क्स लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिलो 90 लेते हैं, 80 है, 70 है, 60 है या 50 पे भी आ जाते हैं। तो जो बच्चे लोअर कंडीशन के बच्चे हैं
उन बच्चे के न्यूरॉन सेल लगातार अगर परफॉर्मेंस वही रहती है 50, 60, 70, इट मीन्स उस बच्चे के न्यूरॉन सेल 85 लाख से बिलो है। हम इस बच्चे का कैसे सॉल्यूशन करें? इस बच्चे का सॉल्यूशन ये है कि हम एक बच्चे के न्यूरॉन सेल के ऊपर ब्रेन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ब्रेन इंजीनियरिंग में क्या होता है कि किसी भी बच्चे को विजुअलाइजेशन तरीके से हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे अल्फा वेव्स के माध्यम से हमारे न्यूरॉन सेल के साथ टाई अप करके किसी भी चीज में इंटरेस्ट क्रिएट करने का काम करता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम हर बच्चे के ऊपर एक ब्रेन इंजीनियरिंग का एक मेथड अप्लाई करेंगे जिसमें हम किसी भी बच्चे को इंग्लिश में बेस्ट बना सकते हैं। ये जापान की डॉक्टर रॉबर्ट क्यान्सो के द्वारा 2017 में एक रिसर्च हुआ है जिसमें हम किसी भी बच्चे को सब्जेक्ट वाइज हम तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं दे आर ऑल क्वालिफाइड स्टाफ। कभी भी स्टाफ के ऊपर आपको शक करने की जरूरत नहीं है। किसी भी पेरेंट्स को, किसी बच्चे को ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। देखिए आपका जो स्कूल है वो अपने आप में बहुत बेटर स्कूल है, टेक्नो स्कूल है, और यहाँ पे तो वैसे भी इंटरव्यू बहुत अच्छे लेवल पे लिया जाता है। और जो आप जहां पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छे लेवल का कैंपस है। आप सभी बच्चे एक बार चीजों को समझने की कोशिश करें और उन चीजों को हम सॉल्यूशन की तरफ लेके आएंगे। अगर आपको लगता है कि हमें किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको इंग्लिश का बताया है, सेम एज इट इज हमारा साइंस का रहता है उसी पटलोग, उसमें भी न्यूरॉन सेल अगर बच्चे के लोअर है तो उसको भी हम अपर पोजीशन में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। आपने